नमस्ते बच्चों। आज समझते हैं हम पीएच कैलकुलेशन इन केस ऑफ बफर सॉल्यूशन। जैसा कि हम जानते हैं कि बफर सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जो रेजिस्ट करते हैं चेंज इन पीएच ऑन एडिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड और बेस। तो जो बफर सॉल्यूशंस होते हैं उनको ब्रॉडली हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक होता है सिंपल बफर। तो जो सिंपल बफर होते हैं, इट इज सोल्यूशन ऑफ वन सब्सटेंस विच इज salt of weak acid and weak base। जैसे एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ना, CH3COOH एंड NH4OH, ये मिलकर जो सॉल्ट बनाएंगे, इनके रिएक्शन से जो सॉल्ट बनेगा वो जाएगा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। और इसका जो सोल्यूशन होता है वो एक सिंपल बफर होता है, और उसका जो पीएच होगा दैट पीएच इज गिवन बाय 1/2 इंटू pKw प्लस pKa माइनस pKb। तो इसमें जो Kw है इट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। हम जानते हैं Ka जो है इट इज आयनेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, और Kb जो है वो आयनिक कांस्टेंट है वीक बेस का। ठीक है, तो इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो इट इज सोल्यूशन ऑफ CH3COO NH4, और भी हो सकते हैं, तो ये इसका एग्जांपल है। ठीक है, तो ये सिंपल बफर है। लेकिन सिंपल बफर का पीएच कैलकुलेशन तो ठीक है, लेकिन इसका जो एक लिमिटेशन है वो ये है कि इससे हम रिक्वायर्ड या डिजायर्ड पीएच का सोल्यूशन नहीं बना सकते, क्योंकि हम ना तो pKw को चेंज कर सकते हैं, ना pKa को चेंज कर सकते हैं, ना ही pKb को चेंज कर सकते हैं। तो इस सोल्यूशन का जो पीएच होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, तो इसका लिमिटेड यूज होता है। तो इसके बाद में जो बफर्स हम समझेंगे वो है मिक्स बफर्स। तो जो मिक्स बफर होते हैं उसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस डिसॉल्व होते हैं सोल्यूशन में। तो जो मिक्स बफर होते हैं उसमें एक होता है एसिडिक बफर और दूसरा होता है बेसिक बफर। अब ये दोनों जो बफर सॉल्यूशंस हैं इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो हम समझते हैं एसिडिक बफर क्या होता है। तो एसिडिक बफर इज सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। इसका मतलब यह है कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें एक कोई वीक एसिड प्रेजेंट है, से मान लेते हैं वीक एसिड है एसिटिक एसिड CH3COOH, और उसी के साथ में उसी का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे अगर मान लीजिए एसिटिक एसिड रिएक्ट करता है NaOH के साथ में, तो सॉल्ट क्या बनेगा, सोडियम एसिड। तो CH3COONA, अगर ये दोनों सोल्यूशन में प्रेजेंट है तो ये जो सोल्यूशन बनेगा ये एसिडिक बफर बनेगा। तो मान लेते हैं कि इस सोल्यूशन में एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है C1 और सोडियम एसिटेट का कॉन्सेंट्रेशन है C2। तो जो सोडियम एसिटेट है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये आयनाइज होके दे देगा एसिटेट आयन और सोडियम आयन। तो इनिशियली इसका कॉन्सेंट्रेशन है C2, तो फाइनली जब ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा तो ये C2 रह जाएगा, सोडियम का भी C2 रहेगा, सोडियम आयन का, खैर उसकी जरूरत नहीं अभी। तो ये जो एसिटेट आयन है इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड, है ना, CH3COH का ये कॉन्जुगेट बेस हो गया। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर केस है इसमें जो पीएच होगा, ये पहले हम समझ लेते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो इसका जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा दिस इज इक्वल टू Ka इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, है ना। अब इसी को आप लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू Ka इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन, अब जो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट का है वही कॉन्सेंट्रेशन इसका कॉन्जुगेट बेस का भी है ना, एक ही बात है। तो इसकी जगह हम ऐसा भी लिख सकते हैं अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। और इस पर्टिकुलर केस में हमने से क्या कहा है, तो Ka इंटू C1 अपॉन C2। तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का रिलेशन। इनमें से कोई भी रिलेशन हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर ये जो Ka है ये है आयनेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। जैसे इस पर्टिकुलर केस में एसिडिक एसिड का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा या आयनेशन कांस्टेंट होगा वो होगा Ka। अब इसी का जो पीएच होगा दैट पीएच इज इक्वल टू 1/2 दैट पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस log ऑफ concentration of salt upon concentration of acid, which is equal to pKa plus log of concentration of conjugate base upon concentration of acid, and this is equal to pKa plus log of C2 अपॉन C1। तो इनमें से कोई भी आप रिलेशन लिख सकते हो। तो ये एसिडिक बफर हो गया। ठीक है, अच्छा बेसिक बफर क्या होता है वो समझते हैं।
इट इज सोल्यूशन ऑफ वीक बेस एंड इट्स सॉल्व विद स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे एक वीक बेस है NH4OH और ये जब HCl के साथ में रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो बनाएगा NH4Cl। तो एक सोल्यूशन जिसमें NH4OH प्रेजेंट है और NH4Cl भी प्रेजेंट है, तो वो सोल्यूशन होगा बेसिक बफर, वो सोल्यूशन होगा बेसिक बफर, ठीक है। सिमिलर है, NH4OH का कॉन्सेंट्रेशन हम मान लेते हैं C1, NH4Cl का मान लेते हैं हम C2। NH4Cl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यह आयनाइज होकर दे देगा NH4 और Cl माइनस। इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन C2 है, फाइनली कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा NH4Cl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने के कारण ये C2 हो जाएगा, क्लोराइड आयन का भी C2 हो जाएगा। तो इसमें जो OH आयन कंसेंट्रेशन होगा, सिमिलर रिलेशनशिप है, वहां हमने एसिडिक बफर में हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन देखा था, इसमें हो जाएगा OH आयन कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू Kb इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। अब यहां पर जो अमोनियम आयन है इट इज कॉन्जुगेट एसिड ऑफ बेस NH4OH, तो इसी को हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू Kb इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। अच्छा, Kb क्या है? जो Kb है वो NH4OH का आयनेशन कांस्टेंट है, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू Kb इंटू C1 अपॉन C2, ठीक है। बेस का कॉन्सेंट्रेशन C1 और कॉन्जुगेट एसिड या सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन C2। अब जैसे यहां पर हमने OH एन कंसेंट्रेशन देखा है, वैसे ही अगर हम POH का रिलेशन देखें तो वो सिमिलर रिलेशन आएगा। तो जो POH होगा दिस इज इक्वल टू PKb प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, विच इज इक्वल टू PKb प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड अपॉन concentration of base, which is equal to PKb plus log of C2 upon C1। अगर इसमें हमें pH कैलकुलेट करना है तो pH हो जाएगा pKw माइनस POH, और अगर 25 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो ये हो जाएगी वैल्यू 14 माइनस POH। अब इसका एग्जांपल्स देखते हैं। तो एक एग्जांपल है, find pH of solution containing 0.1 mole NH4OH and 0.2 mole NH4Cl in 1 liter. pKb for NH4OH is 4.74। अब देखिए इसका सोल्यूशन हम देखें तो हम ये जानते हैं ये बेसिक बफर है, तो इसका POH क्या हो जाएगा? PKb प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, क्योंकि बेसिक बफर है। तो दिस इज इक्वल टू PKb कितना है 4.74 प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कितना है 0.2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस कितना है 0.1, क्योंकि 1 लीटर में 0.1 मोल डिसॉल्व है, तो कॉन्सेंट्रेशन इसका हो गया 0.1। मोलारिटी भी या नॉर्मेलिटी भी दोनों एक ही है इस केस में, और NH4Cl का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया 0.2। तो दिस इज इक्वल टू 4.74 प्लस लॉग ऑफ 2, तो दिस इज इक्वल टू 4.74 प्लस लॉग 2 होता है अप्रोक्सीमेटली 0.3, ठीक है। तो इससे वैल्यू आ जाएगी POH की, और जो pH आएगा दिस इज इक्वल टू 14 माइनस POH, तो इससे आपको pH की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। फाइंड pH ऑफ सोल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 0.2 मोल एसिटिक एसिड एंड 0.1 मोल NaOH इन 1 लीटर वाटर, है ना। इसमें pK दिया हुआ है एसिटिक एसिड का, दिस इज pK ऑफ एसिटिक एसिड, pK दिया हुआ है एसिटिक एसिड का 4.74। तो इसका हम सोल्यूशन देखें। देखिए सीधे सीधे देखने पर आपको एकदम से लग नहीं रहा कि बफर होगा, क्योंकि बफर तो हम जानते हैं कि वीक एसिड और उसका सॉल्ट प्रेजेंट होना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, लेकिन इसमें तो ऐड किया वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन क्योंकि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे, तो पहले हमें देखना है कि रिएक्शन जब कंप्लीट होगी तो सोल्यूशन में क्या क्या बचेगा, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि ये बफर है या नहीं है, और अगर बफर है तो हम रिलेशन कैसे अप्लाई करेंगे। तो हम ये जानते हैं कि जब एसिटिक एसिड और NaOH रिएक्ट करते हैं तो बनेगा सोडियम एसीटेट और H2O। अब इसमें ये जानते हैं कि एसिटिक एसिड का N मोल रिएक्ट करके N मोल NaOH के साथ में रिएक्ट करके N मोल सोडियम एसीटेट बनाएगा। अब हम ये देख लें कि इनिशियली क्या क्या प्रेजेंट है।
0.2 मोल प्रेजेंट है एसिटिक एसिड के और 0.1 मोल प्रेजेंट है NaOH के। तो इन दोनों में हम लोग जानते हैं, स्टोइचियोमेट्री में पढ़ चुके हैं कि इन दोनों में NaOH होगा लिमिटिंग, ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा, और CH3COH होगा एक्सेस में। तो जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगी फाइनली, तो ये 0.2 में से 0.1 रिएक्ट कर जाएगा, बचेगा 0.1। ये तो 0.1 था, इसमें से 0.1 रिएक्ट कर जाएगा, बचेगा 0। और कितने रिएक्ट हुए? इसका भी 0.1 मोल रिएक्ट हुआ है एसिटिक एसिड का, इसका भी 0.1 है, मतलब n की वैल्यू क्या होगी? 0.1। तो सोडियम एसिटेट कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 0.1 मोल। मतलब फाइनल सोल्यूशन में क्या क्या बचा? एसिटिक एसिड 0.1 मोल और सोडियम एसिटेट भी 0.1 मोल। अब ऐसा सोल्यूशन जिसमें वीक एसिड और उसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट है, ये बफर सोल्यूशन हो जाएगा, एसिडिक बफर, है ना। तो ये रिएक्शन के बाद में हम समझ सकते हैं कि ये बफर बना है। हर बार बनेगा ऐसा जरूरी नहीं, पर इस केस में बफर बना है। तो इसका जो हम पीएच है वो हम जानते क्या होता है। तो पीएच हो जाएगा pKa प्लस log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, विच इज इक्वल टू pKa की वैल्यू कितनी है? 4.74 प्लस log ऑफ सॉल्ट कौन सा है? CH3COONA अपॉन एसिड कौन सा है? CH3COOH। तो दिस इज इक्वल टू 4.74 प्लस log ऑफ, अब CH3CONA है ना, 0.1 मोल कितने में? 1 लीटर में, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया? 0.1। और एसिटिक एसिड का भी कितना है? 0.1। तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 4.74 प्लस log ऑफ 1, और log ऑफ 1 कितना होता है? 0। तो दिस इज इक्वल टू 4.74। तो इस पर्टिकुलर केस में आंसर हो जाएगा 4.74। तो आई थिंक बेसिक बफर आपको समझ में आ गया होगा कि उसका पीएच कैसे निकाला जाता है ना। बाकी रेगुलर तो हम क्लास में समझते ही हैं, पर ये रिवीजन के लिए आपको हेल्पफुल हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।